हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी हब पर। और हम आज आपको बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी में जो अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं उसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कि क्या क्या एग्ज़ाम में आ रहा है। क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम था जो कि 29 की थर्ड शिफ्ट में हुआ था, तो मैंने भी काफ़ी टाइम एनालिसिस किया है कि क्या क्या एग्ज़ाम में आ रहा है, फिजिक्स में क्या क्या आ रहा है, और केमिस्ट्री में क्या क्या आ रहा है, और बायोलॉजी में क्या क्या आ रहा है। ठीक है, ये साइंस का है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एक एक करके बताते हैं कि फिजिक्स में क्या क्या आ रहा है। पहला फिजिक्स में पहला यूनिट से क्वेश्चन आ रहे हैं, और टाइम वर्क से क्वेश्चन आ रहे हैं, और आ रहा है हीट वाले में से एक क्वेश्चन आ रहा है, एक हीट वाले में से एक क्वेश्चन आ रहा है, मैग्नेटिक्स में से एक क्वेश्चन आ रहा है, और प्रकाशिकी जो कि ऑप्टिक्स है उसमें से एक क्वेश्चन आ रहा है, और जो गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर है उसमें छोटे जी और बड़े जी में रिलेशन आ रहा है। और मेरे उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था बड़े जी की वैल्यू, ये क्वेश्चन पूछा गया था मेरे में। ये फिजिक्स में क्वेश्चन आए हुए थे, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 न्यूमेरिकल आ रहे हैं ओनली बस। अदरवाइज थ्योरी ही सब कंप्लीट करके जाएं, थ्योरी ही सारी कंप्लीट करके जाएं, जो कि थ्योरी ही सबसे ज़्यादा आ रही है। उसके बाद हम केमिस्ट्री पे चलते हैं। केमिस्ट्री में क्या क्या आ रहा है, रिएक्शन से बहुत आ रहे हैं। जैसे कि मेरे में क्वेश्चन आया था अवक्षेपण अभिक्रिया से, और विस्थापन क्वेश्चन से विस्थापन अभिक्रिया से आ रहे हैं, और द्विविस्थापन से आ रहे हैं, और एक विलियन वाला चैप्टर है ना उसमें से एक क्वेश्चन आ रहा है। बस केमिस्ट्री में ही आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा आ रहे हैं बायो में से आ रहे हैं प्रजनन वाला क्वेश्चन, और रोग में से आ रहा है, कंकाल में से आ रहा है, और मेरे में क्वेश्चन आया था जो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। और कौन सा आया था, और आया था, ये आए थे। और पता है क्या आ रहा है सबसे ज़्यादा, कथन वाले क्वेश्चन, जो कथन है ना, कथन निष्कर्ष बायोलॉजी में, जो कि हमको थ्योरी ही पढ़नी पड़ेगी। थ्योरी आप मजबूत कर लो, क्योंकि थ्योरी में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। और सेल में से क्वेश्चन था, और थे, और क्या था। सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है ना, वो बायोलॉजी पे फोकस करना है। सबसे ज़्यादा बायोलॉजी आ रही है एग्ज़ाम में, तो आपको बायोलॉजी की थ्योरी ही ज़्यादा कंप्लीट करनी है। सबसे ज़्यादा थ्योरी आ रही है एग्ज़ाम में। ये इसके तो क्वेश्चन आ रहे हैं 2-2 3-3 ज़्यादा है बस, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के। सबसे ज़्यादा आपकी 25 में से आप 20 या 19 ये बायोलॉजी आ रही है। अगर आपकी बायोलॉजी ठीक है ना, तो आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम में 80+ क्वेश्चन कर सकते हो। और मैथ में क्या क्या आ रहा है देखो, मैथ तो सबसे ज़्यादा बहुत आसान आ रहा है। आप कह के चलें तो अगर कोई बच्चा ढंग से पढ़ रहा है ना, तो वो मैथ को तो कर लेगा बहुत, और रीजनिंग बहुत आसान आ रही है। और सबसे ज़्यादा है करंट अफेयर में क्या क्या आ रहा है देखो, सबसे ज़्यादा बताऊँ। एक तो खेल जो हो रहे हैं रिसेंटली खेल, और नियुक्ति, और ये राज्य की योजनाएं, ये राज्य की योजना। भाई मैं तो इतना बताऊंगा कि जो करंट अफेयर है ना वो बहुत डीप पूछ रहा है, बहुत ही ज़्यादा डीप। तो आपको क्या करना है, आपको ये तो 3 चीज़ बताइए मैंने, खेल, नियुक्ति और राज्य की योजनाएं। उसके बाद जो दिन वो हैं दिवस, इनमें से एक क्वेश्चन आ रहा है, और साथ में थीम भी आ रही है उनकी। ये सारा आपको करना पड़ेगा। और मैथ में तो मैंने बताया था, मैथ तो बहुत आसान आ रहा है, आप कर लोगे। आप 25 में से 20+ मैथ में कर लोगे, और रीजनिंग में 30 में से 30 कर लोगे आप। तो आपको यही ज़्यादा करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊं, आपको देखो फिजिक्स में मैंने बताया यूनिट में से टाइमर वर्क, और जो वो वाला चैप्टर है ना, क्या बोलते हैं, गति वाला, गति के समीकरण वाला, इसमें से
ये वाले चैप्टर कर लेना। और हीट वाला चैप्टर में से आ रहा है, जो एक मेरे में आया था इस वाले फॉर्मूले पे, R बराबर रो एल अपॉन ए, इस वाले फॉर्मूले पे क्वेश्चन आया था। और एक आया था V बराबर आई आर पे, इन पे क्वेश्चन आया था। ऑप्टिक्स में आया था कि बुलबुला कौन सा बुलबुला होता है ना, वो कौन सा क्या दिखाता है, तो ये उत्तल लेंस दिखाता है ना बुलबुला। बुलबुला जो होता है, ये वाला आया था क्वेश्चन। और छोटे और बड़े जीव में संबंध आया था। और ये आए थे उसमें रिएक्शन, तो मैंने बता दिया आपको। अवक्षेपण अभिक्रिया मेरे में आई थी। विस्थापन और द्विविस्थापन आपको पढ़ के जाना है। और ऑक्सीडेशन, हाँ, और रिडक्शन, इनमें से आपको करके जाना है। ये आप कर लोगे तो आपको 80+ तो लगभग कर लोगे। आगे जो एग्ज़ाम आएंगे ना, आगे जो शिफ्ट आएंगी, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये तो सारा हो गया। अब जो जो शुरू शुरू में जो एग्ज़ाम होते हैं ना, वो ऊपर ऊपर से पूछ लेते हैं। और जो जितने ही डीप नीचे जाते हैं, उतना ही गहराई से डीपली पूछते पूछते जाते हैं। तो आपको क्या करना है, ऊपर ऊपर का तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बाद आपको डीप पढ़ना है, थोड़ा सा डीप थ्योरी करनी है, जो आप ये सब कर पाओगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू। थैंक यू।